आज की कहानी। रविवार का दिन बहुत सुहावना था। 9 वर्षीय एक बालक रोहित ने दोपहर के भोजन के बाद घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बढ़ाया। वो देखकर रोहित की माँ ने रोहित की पीठ थपथपाई तथा खुश होकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और कहा, बड़े होकर तुम अपने पिताजी की तरह घर के छोटे मोटे कार्यों में अपना सहयोग दे सकते हो। काश तुम्हारी पिताजी यहाँ होते, परंतु वे तो अधिकतर बाहर की यात्रा पर ही रहते हैं। बाथरूम का नल टपक रहा है। नल की मिस्त्री कई बार कहने पर भी ऐसे छोटे मोटे कार्यों के लिए घर पर नहीं आता। इस पर रोहित ने तुरंत कहा, वो कार्य मैं कर सकता हूँ मम्मी। उसकी माँ ने ना में उत्तर दिया तथा सोने के लिए चली गई। रोहित ने अपने आप से कहा, नल की मरम्मत करना तो एक आसान सा कार्य होना चाहिए। मैंने अपने पिताजी को इसी मरम्मत करते हुए कई बार देखा है। वो मरम्मत की प्रक्रिया को याद करने लगा। रेंज को उठाया, उसे नल की चूड़ी पर कस लिया तथा नल को खोल लिया। फिर वाशर को बदल लिया और फिर नल को वापस कसकर उसी जगह पर फिट कर दो। इतनी ही काम है, उसने सोचा। उसे वो कार्य बहुत ही आसान लग रहा था। फिर वह दबे पांव पीछे के बरामदे में रखे शेल्फ तक गया और उसमें रखे टूल बॉक्स को लेकर बाथरूम की ओर दौड़ पड़ा। नल से पानी टपक रहा था। रोहित ने झट से रेंच निकाला, उसने नल में फिट कर दिया तथा अपनी पूरी शक्ति से उसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल ना हो सका। फिर वो सोचने लगा कि इस स्थिति में उसके पिताजी क्या करते। तब उसे याद आया कि उसके पिताजी ऐसी स्थिति में रेंज के दूसरे छोर पर एक भारी ईंट से चोट मारते। रोहित ने भी ऐसा ही किया, मगर दुर्भाग्यवश ऐसा करने से ईंट से उसकी उंगली पर चोट लग गई। वो दर्द से कहराने लगा। उसने अपने आप को संभाला तथा सोचने लगा कि वो कार्य तो मुझे करना ही है ताकि मेरी माँ खुश हो जाए। उसने फिर से रेंच पर चोट मारी। इस बार वो सफल रहा। नल खुल गया तथा पानी बाहर निकलकर बहने लगा। रोहित पूरा गीला हो गया, पर उसने इसकी परवाह नहीं की। लेकिन रोहित को तब जोर का झटका लगा जब बहते पानी के बेग से नल की टूटी पहले हवा में उछलकर सामने की दीवार से टकराई और फिर लौटकर उसकी नाक में जोर से लगी, जिससे उसकी नाक पर चोट लग गई। इस दौरान टूटी जमीन पर गिर गई तथा पानी के साथ बहकर नाली में चली गई। रोहित इधर उधर घुमाकर टूटी को ढूंढने लगा। इस बीच पानी का स्तर बढ़ने लगा। उसने जोर लगाकर नाली का ढक्कन खोलने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। पूरे बाथरूम में पानी भर चुका था। शीघ्र ही उसने पैर घुटने के नीचे तक पानी में डूब चुका। तब वो सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या ना करे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने दिमाग में एक तरकीब आई। वो नाली का मुंह खोलने के लिए पेंचकस से प्रयोग के बारे में सोचने लगा। ठीक इसी समय उसकी माँ दौड़ती हुई आई और उसे जोर से डांटा कर पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसकी माँ ने रोहित की कस कर पकड़ा और घसीट कर बाहर की ओर ले गई और कहा, तुम्हें इस काम के बारे में क्या जानकारी है जो तुम करने आए हो? रोहित ने रुआ से सर में कहा, लेकिन माँ,
मैंने पिताजी को कई बार ऐसा करते हुए देखा है। उसकी माँ ने कहा, तो क्या हुआ, तुम्हारा ज्ञान तो अधूरा है। रोहित की माँ ने सबसे पहले मेन बल्ब को बंद किया, फिर किसी तरह से पानी की निकासी में हो रही रुकावट को दूर किया। इस तरह सारा पानी नाली में बह गया। रोहित की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, देखो तुमने वो क्या उल्टा पुल्टा कर दिया। फिर वो उसकी चोट लगी हुई नाक तथा अंगूठे को देखकर क्रोधित हो गई और उसे डांटते हुए कहा कि उसकी वजह से बाथरूम एक तालाब में बदल गया है। वो उसको कमरे में ले गई तथा उसकी चोट पर मरहम पट्टी और साथ ही एक बात को हमेशा याद रखने की हिदायत दी कि किसी चीज का कम ज्ञान होने का खतरा साबित हो सकता है। इस बात को सदैव याद रखना। इस कहानी से हमें वो शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी कार्य विशेष की अच्छी जानकारी होना अंततः आवश्यक है। अल्प ज्ञान व्यक्ति हमेशा खुद को और दूसरों को हानि पहुंचाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नीम हकीम खतराए जान। धन्यवाद।